आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग गेट एग्जाम पेपर। क्योंकि इट डजंट मैटर आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप कितना दिन से प्रिपेयर कर रहे हो, आप कितना मॉक टेस्ट दिया, कौन सी कोचिंग लिया या फिर नहीं लिया, कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करते। जो मैटर करते हैं कि उसी 3 घंटा में गेट एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका रैंक आएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपका कॉलेज मिलेगा, आपका फ्यूचर भी क्रिएट होगा। नंबर 1 इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट attempting the question paper, and that is the most important and the crucial factor in deciding कि अगला 3 घंटा जो पहला मिनट आपके पास जा रहा है वो डिसाइड करते हैं कि पूरा 3 घंटा आपका कैसे जाएगा। तो ऑलवेज मेक द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट बाय चूजिंग द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, और यू कैन से द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो, बहुत लोग ऐसी टेक्टिक्स लेता है, कोई लोग 2 मार्क्स की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई लोग 1 मार्क की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 मार्क की क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादातर केसेस में आसान होता है। दैट्स द सिंपल थिंग। एंड अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आप ट्राई करो सॉल्व करने का, बट इसमें भी एक कैच है, क्योंकि देखो गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चंस आपकी रैंडम ऑर्डर में, मतलब 55 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्टिव एंड 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से, कोई भी सेक्शन में अगर आप जाओगे तो रैंडम ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट सिमिलर टू मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरे लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उसी केस में आप अगर देख रहे हो कि जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन आप एक बार 2 बार पढ़ो। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, इमीडिएट सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका 1, 2, 3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इजियर क्वेश्चंस। ओनली आप सोच सकते हो कि 5 to 10% ऑफ द एंटायर क्वेश्चंस विल बी रियली हार्ड, जो बिल्कुल टॉपर के लिए है। बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी मीडियम लेवल की होगी। तो हो सकता है जो क्वेश्चंस आप पहले देख रहे हो वो शायद हार्ड क्वेश्चन के बीच से है, तो इन दैट केस आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, एंड बाकी जो टाइम है आपका दिमाग में ये टेंशन रहेगा कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप एंटायर क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ के चले जाओ, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कर लो, वापस आके जो क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है वो ट्राई करो। एंड डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लग जाए। तो इट डजंट मैटर आप कौन सी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसे सॉल्व करो, एंड मेक श्योर कि आपसे वो पूरा सॉल्व हो पाए, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप। Meanwhile, thanks to Unacademy for sponsoring this video. If you are a GATE aspirant, then there's a great news that Unacademy is going to conduct 4 new batches for all the GATE 24 and 25 aspirants. First of all, for GATE 24, there's a complete brand new Udan batch, and for GATE 25, there is Bunyad batch, and both these batches will be conducted in English language by Sanchit Dean sir, श्वेता मैम, विश्वदीप सर एंड रेड्डी सर। ऐसे बहुत सारे अच्छी फैकल्टीज। इस बैच में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, आपका प्रिंटेड बुक्स होम डिलीवर्ड किया जाएगा, उसके साथ आपका ऑनलाइन नोट्स भी मिलेगा। अगर आपको ये सेम चीज इंग्लिश में चाहिए तो देयर इज कंप्लीट न्यू बैच फॉर गेट 24 एंड 25 एस्पिरेंट्स। देयर इज इग्नाइट 2.0 फॉर गेट 24 and there's a foundation batch for GATE 25 aspirants, and all the leading faculties will also teach in these batches. With the start of this new year, I highly encourage you to take a place that I will definitely crack GATE 24 and 25, and for that Unacademy is here to bring you the great and exciting offers that if you take any 12-month or more duration subscription, then you will get 2 months for absolutely free of cost, and you can save up to 30% in your entire subscription value. There are all the price listing for both Plus and Iconic subscription, and you can see the huge amount of discounts will be applied if you take any subscription among them. So for that, just use my code MANISHM10 to get up to 30% discount. So hurry up, ये offer सिर्फ January 13 तक है। तो with Unacademy, let's crack it. Number 2 is don't make any wild guesses, क्योंकि guess is something really dangerous। 4 ऑप्शन के बीच से अगर आप 2 ऑप्शन के बीच में भी कंफ्यूज हो, आपको लगता है यार ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी 2 तो गलत है, तो भी आप गेस मत करो, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि अगर वो गलत हो जाए आपका नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। 1 मार्क की क्वेश्चन में तो आपका 1/3 एंड 2 मार्क की क्वेश्चन में आपका 2/3 नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, एंड दैट विल रियली हार्ट योर हार्ड अर्नड मार्क्स। आपका अगर 50 मिल रहे इंटायर क्वेश्चन से, आपका नेगेटिव मार्किंग अगर 10 है,
तो आपका मार्क्स हो जाएगा 40। अगर आप 100% श्योर हो कि इसी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, देन मार्क दैट ऑप्शन, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। चाहे आप कितना क्लोज तक गए हो, डोंट मेक एनी गेसेस, ठीक है। अगर गेस तक है दैट मीन्स ये आपसे नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। डोंट मेक एनी गेस, बाद में चले जाओ। अगर बाद में अगर आप श्योर हो कि हाँ मेरा गेस को मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो ही आंसर होगा, देन ओनली मार्क दैट आंसर, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर रफ शीट। तो देखो, अगर आपका रफ शीट एक रेक्टेंगुलर रफ शीट दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर रफ शीट को वर्टिकली मत रखे, आप हॉरिजॉन्टली रखो। मतलब आप एक रफ शीट है तो आप ऐसे मत करो, ऐसे लेके करो, नेक्स्ट पेज ऐसे उठाओ, नेक्स्ट पेज में ऐसे करो। तो हॉरिजॉन्टल रखने का ये मतलब है कि आपके पास स्पेस ज्यादा होगा, आप लेफ्ट टू राइट बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर सकते हो, एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू रिवाइज। जब आप रिवीजन दोगे या फिर कुछ क्वेश्चन मान लो आपने आधा कैलकुलेट करके छोड़ दिया, आपको वापस आना है, तो आपको बेटर विजुअलाइजेशन इसी केस में मिलेगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर आप रैंडम रफ करके मत चले जाओ। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसी क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर लिखो एंड उसका आंसर लिखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो नीचे एक स्ट्रेट लाइन देके उसी आंसर को कवर कर दो कि दिस आंसर हैज बीन डन। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप जो कैलकुलेशन किया आप उसको छोड़ के रख दो। बाद में जब वापस आओगे ना, आपको बेटर एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका जो कैलकुलेशन आपने कहाँ किया था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मार्क द क्वेश्चन नंबर ऑन द रफ शीट। नंबर 4 इज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। चाहे वो क्वेश्चन 1 लाइन की हो या फिर 5 लाइन की हो या फिर 10 लाइन की हो, एटलीस्ट आपको ट्वाइस क्वेश्चन को रीड करना होगा, क्योंकि हर एक वर्ड एंड हर एक टर्म का इंपॉर्टेंस होता है, एंड हर एक टर्म के लिए आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है। अगर आप ओवरलुक कर जाओगे कोई भी टर्म, अगर आप कोई भी यूनिट ओवरलुक कर जाओगे, कोई भी एक वर्ड ओवरलुक कर जाओगे, तो आपका कैलकुलेटेड आंसर शायद आप देखोगे कि ABCD के बीच में कोई भी आंसर आपका जो आंसर आ रहा है उससे करेक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऐसे ही आंसर सेट किया जाता है कि जो ओवरलुक स्टूडेंट जनरली करते हैं, तो उसी कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा वो भी आपका ऑप्शन में दिया जाएगा। डोंट मेक दिस मिस्टेक, रीड द एंटायर क्वेश्चन एंड देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। एंड ऑल्सो गेट एग्जाम की अगर आप ब्रोशर देखोगे, गेट एग्जाम पैटर्न देखोगे, तो उसमें एक चीज मेंशन हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अगेन रिमाइंड कर दे रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बीच में दिया जाएगा, जो कि आपको लगता है कि यार इसका यूज कहाँ होगा, बट उसका शायद यूज उसी क्वेश्चन में ना भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन दिया हो रहा है। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड देन you try to solve that question. And number 5 is not regarding about the exam, it's regarding about the other materials that you need to carry or you need to remind. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक वाटर बॉटल कैरी करना नेसेसरी है। सेकेंड थिंग इज आपका एडमिट करके एटलीस्ट 2-3 कॉपी आपके पास रखना है। अगर कोई एक कॉपी मिसिंग हो जाए तो दूसरा कॉपी से आप काम चला सकते हो। एंड ऑल्सो इसके साथ एक चीज आप डेफिनेटली मेक श्योर करो कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना सीखो। अभी बहुत दिन है, अब वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, क्योंकि वहां पे जाके आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, कोई फिजिकल कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड ओवरऑल गेट एग्जाम की UI कैसे होता है, जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न होगा, क्योंकि आप गेट एग्जाम की वेबसाइट में जाओ, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप मॉक टेस्ट में क्लिक करके आप दे सकते हो। यू डोंट नीड टू एक्चुअली सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट यू नीड टू लुक केयरफुली कि गेट एग्जाम की UI क्या है, कहाँ पे ऑप्शन, कहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, कहाँ पे ऑप्शन है, कैसे क्लिक करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे MSQ सॉल्व करना है, ये सारी चीज आप एक बार देख लो। ऑल्सो मेक श्योर आप सारी चीज, आपके नेसेसरी बिलोंगिंग्स आपके पास हमेशा रहे, ताकि कोई भी अननेसेसरी कैओस ना क्रिएट हो पाए एट दिस एग्जामिनेशन हॉल। बस ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गेट एस्पिरेंट्स। आई होप आपकी एग्जाम बहुत अच्छी होगी। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।